कानपुर नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे मनमाने नामांतरण शुल्क अब कहीं न कहीं आम जनता को खटकने लगा है। शहर के लोगों के विरोध और भाजपा के ही विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक और अन्य नेताओं की पैरवी के बाद शासन ने आदेश दिया, पर उसपे भी नगर निगम ने अप्रत्यक्ष रूप से मुकदमे के जाल से सरकार के आदेश का पालन करने से मना कर दिया। इस पे कानपुर के पार्षदों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुकदमे के जाल में नगर निगम जकड़ रहा है आम जनताओं की भावनाएं। जी आपको बता दें कि जैसे कि अब तक मकान की खरीद या बेचने पे जो भी मूल्य पे वो बिकता था उसका 1% म्यूटेशन नगर निगम लेता था। वहीं पे प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पे 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक की नीति अपनाई जा रही थी, जिसको देखते हुए जिसका आंदोलन एमएलसी अरुण पाठक, विधायक अमिताभ वाजपेयी तथा अन्य पार्षदों ने मिलकर किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उस पर ध्यान दिया और आदेश किया कि जो अन्य जिलों में नीति अपनाई जा रही है 1000 से लेकर 10,000 वाली नीति, वही नीति कानपुर में भी अपनाई जाए। जिसको देखते हुए बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आलोक पांडे जी है। आइए उनसे बात करें। जी पार्षद जी, जैसे कि अब तक यहाँ पे नीति 1% वाली अपनाई जाती, तो कहीं ना कहीं आम जनता को इससे ठगा जा रहा था, जिसको देखते हुए आप लोगों ने इसके खिलाफ कितना आंदोलन किया? देखिए, हमारे यहाँ माननीय अनु पाठक जी और हम सब लोग और बल्कि लगभग लगभग हमारे शहर के सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात पे वास्तव में जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। जनता के साथ एक अनर्गल तरीके से धनराशि वसूली जा रही थी और बधाई देता हूँ मैं राज्य सरकार को भी। राज्य सरकार ने शासनादेश लागू कर दिया। अब नगर निगम देखा जाए तो इस समय वर्तमान में माननीय महापौर जी भी भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुकदमे में इस मामले को नहीं उलझाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इससे पूरा शहर नहीं, पूरा शहर ही प्रसन्न होता। हम जनता खुश रहती। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को जनता के हित में कार्य करना चाहिए था। खैर, अभी भी सदन नगर निगम में हुआ, हम लोगों ने अपनी बात को रखा भी, लेकिन हम लोग की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और मुकदमे की बात कही गई। मुकदमा में उलझाना कोई विषय नहीं है। राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है, तो जब तक कि किसी भी न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश ना हो तब तक वो उसको रोके नहीं जा सकता है। वो तो एक, उसको क्या कहा जाए, तानाशाही कही जाए या प्रक्रिया को उलझाना कहा जाए, लेकिन वास्तव में जनहित में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जनहित का में अगर किसी राज्य सरकार ने आदेश किया तो उसका पालन करना चाहिए। राज्य सरकार की भी जरूरत नहीं थी। स्वयं अगर हम लोग एक ही पार्टी के हैं, अगर हमारी पार्टी के किसी सम्मानित सदस्य ने अगर इस बात को रखा है और ऐसा कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी तो सदनी से इसको पारित कर देना चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार ने आदेश किया तो राज्य सरकार के भी आदेश को मानना चाहिए और उस आदेश के ही अनुपालन में इनको यह लागू करना चाहिए, मुकदमे को नहीं फंसाना चाहिए। जी पार्षद जी, अगर ये नीति जल्द से जल्द नगर निगम नहीं अपनाता तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जनता में इस प्रक्रिया को लेकर जब हम लोग बताते हैं तो कहीं ना कहीं जनता हम लोग से कहती है कि हमने आपको चुन के भेजा है, नगर निगम के द्वारा ये प्रक्रिया रोकी गई है, तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग हमारी बात ईमानदारी से नहीं कह रहे हैं। अब मैं जनता को क्या बताऊं, हम लोग अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ माननीय महापौर जी अध्यक्ष होती है। अगर महापौर जी अध्यक्ष होती है, हम लोग की मुखिया होती है, हम लोग अपनी बात को कह सकते हैं। लागू करना न करना ये उनका विषय है, लेकिन ये बात सही है कि हमें जनता ने चुन के भेजा है। जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। अगर इसको जल्दी निस्तारण नहीं किया गया और किसी भी न्यायालय का अगर कोई सदन आदेश नहीं हुआ इसको रोकने की प्रक्रिया का, तो वास्तव में चाहे सड़कों में बैठना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आजकल एक चीज नई और आई है कि जो भी अब कानपुर में हाउस टैक्स है वो अचानक से बढ़ के आ रहे हैं। ये आम जनता की शिकायत आ रही है कि हमको बताया भी नहीं गया और अचानक से हमारे हाउस टैक्स बढ़ के आने लगे, तो इस पे क्या कहना है? इसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी है। आप 2016 से कानपुर में 80% आबादी आजकल सामान्य न्यूनतम धनराशि में लोग कमाने वाले लोग हैं। अब आप 2016 और 18 से अगर आज की तारीख में जोड़ के पैसा लेंगे, हर आदमी रोज कमाने खाने वाला है। तो ये इस पे हम लोग कैंप भी लगाएंगे, आपस में अधिकारियों से सामंजस्य बना के कोई एक नया रास्ता ऐसा निकालेंगे कि जनता को भी ज़्यादा कष्ट ना होए और बीच का रास्ता निकाल के जो उचित दर हो उस दर पे उनसे टैक्स लिया जाए।
यही कार्य हम लोग करेंगे। नगर निगम की 1% म्यूटेशन वाली नीति के आगे बेबस हो चुकी है जनता। जी आपको बता दें कि अब तक नगर निगम म्यूटेशन पे 1% टैक्स लेता था, जिसको देखते हुए एमएलसी अरुण पाठक, विधायक अमिताभ बाजपेयी और कई अन्य पार्षदों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस पे एक्शन लेते हुए बोला कि 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की नीति अपनाई जाए। जैसे कि अन्य जिलों में ये नीति चल रही है, वही नीति अब कानपुर में भी मानी जाए। पर नगर निगम ने भी उस पर बोल दिया है कि अभी उस पर मुकदमा चल रहा है, जब तक मुकदमा चलेगा तब तक हम लोग नई नीति नहीं अपना सकते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्षद राज किशोर यादव जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। पार्षद जी, जैसे कि ये नीति राज्य सरकार ने बोला है कि इसको अपनाया जाए, पर लेकिन नगर निगम अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है, बोल रहा है कि हम अभी भी अपनी पुरानी नीति चलाएंगे क्योंकि इस पे भी मुकदमा चल रहा है। तो देखिए, ये वही जनता है जो हम लोगों को चुनकर सदन में भेजती है और पार्षद के रूप में हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। चाहे माननीय महापौर जी हो या अन्य कोई हमारा जनप्रतिनिधि हो, हम सबकी मंशा यही रहती है कि हम वो हर कार्य करें जिससे जनता का हित हो, जनता का लाभ हो और जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा जो भी हम लोगों को पत्र प्राप्त हुए हैं, उसमें आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मामला न्यायालय में चूंकि पूर्व से है, जल्द उसका निस्तारित हो जाए और इस योजना को हम लागू करें और जनता को कम से कम 1% के टैक्स से मुक्ति मिल सके। और जो पूर्व के भांति 1,000 से 10,000 रुपए का टैक्स लिया जाता था, हम उसी कार्य प्रणाली को लागू कर सके। परंतु कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ कानूनी अड़चने हैं, लेकिन ये जल्द खत्म कर ली जाएंगी। माननीय महापौर जी और हमारे समस्त पार्षदगण सभी लोग मिलकर चाहते हैं कि जनता का हित हो और जनता का कोई भी पैसा गलत ना लगे। पार्षद जी, अगर ये नीति जल्द से जल्द नहीं अपनाई जाती है और जनता के हित में काम नहीं किया जाता तो आप लोग किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरा नगर निगम जो हमारे अधिकारीगण हैं वो इसको तत्काल समाप्त करने में, चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त और आदेशित किया गया है, तो हमें उनकी चीजों को यहाँ पर लागू कराना है। तो सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर निस्तारण हो जाएगा और जनता को ये जो 1% का एक्स्ट्रा टैक्स है इससे मुक्ति भी मिलेगी और बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए हम सभी पार्षदगण मिलकर कोई नया रास्ता बैठेंगे और उसके लिए निकालेंगे। अर्षद जी, आजकल जनता का एक और सवाल उठ रहा है कि अभी हाउस टैक्स अचानक से बढ़ के आने लगा है। इसके पहले उनको कोई भी सूचित नहीं दिया गया, कोई भी उनको सूचना नहीं दी गई है कि अब से हाउस टैक्स आपका बढ़ के आएगा। देखिए, 2022 में जीआईएस सर्वे हुआ था, उसमें आपने देखे होंगे जो नए मकान बने हैं या जो मकान खरीदे बेचे गए उसके बाद उसमें जो पूर्व का निर्माण हुआ है, तो उन मकानों के टैक्स बढ़े हैं और हम सभी पार्षदगण, हमारे पास जो भी सूचनाएं आ रही हैं जिनके टैक्स बढ़े हुए हैं, तो उनसे प्रार्थना पत्र लेके इस बढ़े हुए टैक्स पर हम लोग जो है पुनः निरीक्षण कराकर उसको दुरुस्तीकरण कराने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वार्ड 43 नवाबगंज विकासनगर लखनपुर क्षेत्र का अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से उसका सुधारीकरण कराने का भी काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारा कार्यालय निरंतर खुला हुआ है। अर्षद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आजकल जब से ये स्मार्ट मीटर लग गए, उसको देखते हुए भी जनता की आजकल शिकायत आ रही है कि मीटर में बिल बढ़ के आ रहा है। जिस हिसाब से पहले वो लोग बिजली का प्रयोग करते थे उतना ही अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब बिल पहले से बढ़कर आ रहा है। देखिए, ये मीटर का प्रकरण तो अभी कई दिनों से चल रहा है और जब से मैंने देखा है कि पुराने वाले मीटर जो पूर्व में चलते थे उनके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हैं, कहीं ना कहीं मीटरों में रफ्तार है, बिल अत्यधिक है और लोगों के यहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, लोड भी बहुत ज्यादा। आजकल आप देख रहे हैं एसी वगैरह भी अधिकतर लोग चला रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं मीटर में अगर गड़बड़ी है, खराबी है, अगर उसमें बिल अत्यधिक आ रहे हैं और ऐसा मामला अगर हम पार्षदों के संज्ञान में आएगा या जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आएगा तो इसको हम लोग जरूर उठाएंगे और इस मीटर को बदलवाने का भी कार्य करेंगे, जिससे जनता को अनासय बिल ना भरना पड़े। जितनी वो बिजली खर्च कर रहा है उतना भुगतान वो हर माह करता है। हमारे कानपुर की जनता, नवाबगंज क्षेत्र की जनता अपने बिजली का भुगतान ईमानदारी से करती है, लेकिन कहीं बिजली कंपनियों के द्वारा लोगों का अगर उत्पीड़न किया गया और गलत वसूली करी गई तो इसके खिलाफ हम पूरी जनता के साथ में सड़क पे भी उतरेंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को और समस्त विभागीय लोगों को अवगत भी कराएंगे कि इसमें अतिशीघ्र सुधार कराने का कष्ट करें, क्योंकि जनता की शिकायत आने की जो भी प्रक्रिया है अगर हम लोग तक आती है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। आप राजकिशोर यादव जी, पार्षद नवाबगंज के, जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये लोग ये नीति जनता के लिए लाने वाले हैं। जो भी दुविधा या बाधा आ रही है उनको जल्द से जल्द खत्म करके जो राज्य सरकार द्वारा जो नई नीति अपनाने को बोला गया उसको जल्द से जल्द ये लोग अपनाएंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ कुशाग्र अवस्थी, निशंक न्यूज, कानपुर।